बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। आज जिंदा है, कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज न होना मेरी शरारतों से, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे। जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आ जाए जो आपके हित के विषय में सोचे, तो उन्हें कहीं जाने ना दे, उन्हें सहेज कर रखे। सही समय का इंतजार करके अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाएंगे। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैं एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा है, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने ना देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। शिक्षा संस्कार जीवन के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो किसी की गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियां सुधार लेता है। किसी भी भाव, व्यक्ति या वस्तु को इतनी शक्ति न दे कि वो जब चाहे आपको छोड़ के जा सके, आपको पीड़ा दे सके। इसलिए जीवन में स्वतंत्र रहे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जब आप ऊंचाइयां की सीढ़ियां चल रहे हो, तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि यही दान करना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिषी हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। जब पाने और त्यागने में अंतर समझ आएगा, तभी प्रेम और मोह का अंतर समझ पाओगे। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं, चाहे वो तकलीफ कितनी भी दे, पर सुकून उन्हीं के पास मिलता है। हमारे परिजन हमें बस अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, मगर जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें ही उस पर चलना होगा। जीवन में एक बात का ख्याल रखना, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का विश्वास कभी मत तोड़ना। भक्ति मन साफ कर देता है, और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। कौन कहता है भगवान नजर नहीं आते? एक वही तो नजर आते हैं जब कोई नजर नहीं आता। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरा नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा,
पूरा जल बहने का इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमो फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएंगे पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ना बचे। याद रखे, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान न करे। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका? खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं, सत्य बोलो, असत्य नहीं, दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। किसी ने मीरा से पूछा, तू कान्हा को अपना पति कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, सभी स्त्रियां पति को परमेश्वर कहती है। अगर मैं परमेश्वर को पति कहूँ तो इसमें क्या खोट है? जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुनने की वो आपके साथ है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसकी और ज्यादा कदर करो, क्योंकि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उसको तुम्हारी कदर का एहसास जरूर होगा। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। ये रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अच्छे और बुरे दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय संसार को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। दुख मरने का नहीं होता, वो तो एक दिन सबको मरना है। दुख होता है बिछड़ने का। इंसान की मौत नहीं रुलाती, वो प्यार रुलाता है जो मरने वाले के साथ होता है। क्या है श्री कृष्ण होने का मायने? पहले गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन चक्र जैसे शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी है तो वो कृष्ण है। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इन दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और मगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार अपने बारे में कुछ ना कहे, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है।
रोज अपने सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको ये श्री कृष्ण वाणी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट में श्री राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।